हमारी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। क्या है, सब बोलो, सोच क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सब लोगों ने अपनी अपनी सोच का दायरा बड़ा छोटा कर लिया है। हमने जीने का दायरा तो बड़ा कर लिया, हमने सारी दुनिया को ग्लोब बना करके बिल्कुल छोटे से आकार में लेकर आ गए, पर हमने अपनी सोच को उससे भी और अधिक छोटा बना लिया है। मकान तो सबके बड़े हो गए, पर अंदर से सोच सबकी छोटी हो गई। मेरे पापा के 5 भाई थे, मेरे पापा के 5 भाई और मेरे पापा की 5 संतानें, और हम सब लोग एक घर में रहते थे। अब हर आदमी के केवल 1 या 2 संतान रही है, पर वो 2 संतान भी सब आपस में टूट बिखर गई है। आखिर वजह क्या? वजह ये नहीं कि मकान छोटा पड़ गया, वजह यह है कि हमारी सोच छोटी पड़ गई। वजह क्या है? हमारी सोच छोटी पड़ गई है। भाई साहब, जैसे कपड़ा अगर आपने पैंट पहन रखी है, आपकी टांग मोटी हो जाएगी तो अंदर जाएगी क्या? ओ भाई साहब, आपका साइज मुझे थोड़ा सा सॉलिड लग रहा है। आप जो आगे आगे बैठे हैं ना, अब सोचिए कि आपको अगर पैंट दी गई है और आपका साइज अगर थोड़ा सा सॉलिड है। भाई कुछ लोग सॉलिड पार्टी होते हैं ना, तो ये भाई कुछ कांग्रेस पार्टी होती है, कुछ भाजपा पार्टी होती है, कुछ सॉलिड पार्टी होते हैं। तो कुछ लोग सॉलिड पार्टी होते हैं। अब जब अगर आगे से मोरी छोटी है तो टांग अंदर जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो क्या हो गया? कपड़ा हमारा तंग हो गया है। तो कपड़ा हो गया तंग और दिमाग में लग गई जंग। कपड़ा हो गया तंग और दिमाग में लग गई जंग। और अगर दिमाग में जंग लग गई तो जैसे कपड़ा तंग हो जाए तो पांव उसमें नहीं समाता, ऐसे ही दिमाग में अगर जंग लग जाए तो दिमाग में भी दुनिया की अच्छी बातें फिर अंदर जा नहीं पाती है। बड़ी सोच का बड़ा है जादू। जितनी बड़ी आदमी सोच रखेगा उस आदमी के जीवन में उतना ही बड़ा जादू होगा। हमने हमारी सोच ही छोटी कर ली है। हमेशा याद रखिएगा, पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच। लाइन को अंडरलाइन कीजिए। पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच। क्या ये हमें आगे बढ़ने देंगे? अच्छा, जरा कल्पना करो, कल्पना करके देखो कि अगर आपके पांव में मोच पड़ी है, अपने अपने पांव पर अपना दिमाग केंद्रित कीजिए और देखिए कि अब आपके पांव में मोच पड़ गई है। मोच पड़ गई है तो अब वो चलिए प्रभु जी, एक पल आपके लिए खड़ा कर देता हूँ। आपको ही खड़ा होना पसंद करेंगे आप? हैं? चलिए खड़े होइए। आपका परिचय क्या है? प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर गौरव जी, ओह, तब तो आप बिल्कुल प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर है तो मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल सही सटीक बात बताएंगे और अपनी ओर से पब्लिक को ज़रा ये समझाने का प्रयास कीजिए कि एक पल के लिए दिमाग में कल्पना कीजिए कि पाँव में मोच पड़ी है। अब मैंने आपका पहली बात सुनी, अब मैं नेगेटिव कल्पना भी नहीं करना चाहता। क्या पता? वेरी गुड। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने पहली बात आपकी सुन ली है कि अगर कहीं मैंने सोचा कि मेरे पाँव में मोच पड़ गई तो, और अगर वाकई पड़ गई तो मैं अब अपने आप में नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहता। यही है प्रवचन का सीधा प्रभाव। यही है सीधा प्रभाव कि अब मैं नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहता कि अगर मैंने नेगेटिव सोचा और कहीं वाकई मेरे पाँव में मोच पड़ गई तो भाई, अगर हम ये सोचते हैं कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं और कहीं फेल हो गया तो क्या होगा? तो फेल होने की संभावना बनेगी। अगर मैं कहता हूं मेरी किस्मत खराब, तो अब क्या संभावना बनेगी? किस्मत खराब। तो हमें क्या सोचना होगा अंदर में? मेरी किस्मत अच्छी, मेरे परीक्षा के परिणाम अच्छे, मेरी जिंदगी अच्छी। एक व्यक्ति जो रात दिन यही सोचता है मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, क्या होगा? वो बीमार ही रहेगा। अगर आदमी सोचेगा मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, क्या होगा? अगर आदमी सोच रहा है भाई कठिन बुढ़ापे में बीमारी नहीं लाग जावे, मारे बुढ़ापे में बीमारी नहीं लाग जावे, बुढ़ापे में क्या होगा? उसको क्या होगा? बीमारी। इंसान जैसा सोचता है वैसा उसके जीवन में घटित होता है। इसलिए हर घटना के पीछे अगर कोई उत्तरदायी है तो हमारी सोच है। ये बात दिमाग में उतार लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, समाधान निकालने के लिए कहूंगा
कि अगर पांव में पड़ी हुई मोच, अब कैसे चलेंगे हम? जैसे को पांव में पैरालिसिस मार गया है, पांव में पड़ी हुई मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। अब दिमाग पर अंगुली रखकर सोचिए क्या है? पांव में पड़ी हुई मोच और दिमाग की, सब बोलिए, दिमाग की सोच नहीं, दिमाग की छोटी सोच। कौन सी? छोटी सोच। ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए करना क्या पड़ेगा? जैसे पांव को ठीक रखना जरूरी है, वैसे इस दिमाग को भी ठीक रखना जरूरी है। ये हमारा दिमाग, ये हमें प्रकृति और परमात्मा के घर से मिला हुआ एक अद्भुत उपहार है, एक अद्भुत पुरस्कार है। केवल इसको ठीक रखना ये हमारे हाथ में है।